राम राम सारे भाइयों बहनों को। सबसे पहले तो सारे सत श्री अकाल। आज का हमारा व्लॉग हिंदी में आएगा क्योंकि हम दुनिया में छाना चाहते हैं और जाति को आ गया है प्रोग्राम। इसके लिए हम लेने जा रहे हैं आज पेंट नहीं। और कहाँ से लेने जा रहे हैं बताओ जादी? हमारे गांव के पास में ही एक शहर समाना पड़ता है, वहां से हम पैंट का कपड़ा लेंगे और फिर पैंट को वहीं सिलाई देने के लिए वहाँ पे जमा करवा दिया जाएगा। वहीं के वो फिर थोड़े दिन बाद हम ले आएंगे और आपको दिखाते हैं व्लॉग में हम कहाँ कहाँ जाते हैं और आपको शहर समाना घुमाते हैं। दोस्तों, समाना शहर वही शहर है जहाँ पे बंदा सिंह बहादुर ने ईंट से ईंट खड़का दी थी और मुगलों का राज का सर्वनाश किया था। हाँ, आज हम वहीं पे जा रहे हैं। बने रहे हमारे व्लॉग में, आपको दिखाएंगे सारा कुछ। ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। दोस्तों, हमारी दुगदुगी स्टार्ट हो चुकी है, अब हम घर से निकलने वाले हैं। मैंने दुगदुगी को बहुत भगाया लेकिन पीछे बैठे जादी को बहुत डर लग रहा था। उसने मुझे कहा होली चलाओ। मैंने कहा ठीक है। हम रॉकेट की तरह जा रहे थे, आगे एकदम आ गया खागड़ और फिर हमने दुगदुगी को कर लिया धीरे। जैसे चंदा मामा धरती के आले दुआले घूमता है वैसे ही हम दोनों चांद जैसे भाई चौक दे आले दुआले घूम के शहर में एंटर हो गए। मेन बाजार से हम धीरे धीरे जा रहे थे क्योंकि सानू डर सी कोई पापा की परी हमारे विच स्कूटरी न ठोक दे। पापा की परियों से बचते बचाते हम पहुंच गए मोहल पगड़ी सेंटर वाले के पास। यहाँ से हमने लेना था पेंट का कपड़ा, इसलिए हम सीढ़ियाँ चढ़ के चबारे पे आ गए। यहाँ पर तो दोस्तों बहुत सारे कपड़े थे लेकिन मुझे पसंद आया ये पुलिस वाला रंग, क्योंकि मेरी मम्मा का सपना था कि मैं पुलिस वाला बनूं, पर उनको कौन समझाए कि उनका सपना सपना ही रह जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हो कि खर्चा बहुत हो गया है लेकिन फिर भी हमने एक लिया काले रंग का परना, क्योंकि पूरी भाभे दी है मेर जट डोंट केयर। कपड़े लेकर फिर हम सीढ़ियों से नीचे आ गए। वो थोड़ा बड़ा हो जाए इतनी भीड़ तो किसी मेले या पीर दरगाह पे होती है। फिर मैं कपड़े लेके आ गया बाहर। पेंट का कपड़ा लेके पहुंच गए हम दर्जी के पास सिलवाने के लिए। और हमारी बुरी किस्मत की हमें यहाँ पे भी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी जहाँ पे बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। और मैंने देखा जादी ने मेरे जैसी बूट पाए हुए थे। हम तो दोस्तों मस्ती कर रहे थे लेकिन टेलर मास्टर ने हमको दे दिया झटका। वो बोला आपकी पैंट आपको टाइम पे नहीं मिलेगी। फिर हम उतरे हुए मुंह लेकर पहुंच गए दूसरे टेलर के पास। लेकिन जब हमने उनको भी कहा कि हमें पैंट जल्दी चाहिए तो उन्होंने बोला जा तो खुद ही बाहर निकल जाओ, जो हम धक्के मार के निकालेंगे। वहाँ से धक्के खाकर हम फिर उसी दर्जी के पास आ गए। आते ही हमने उसके पैर पकड़े और मिन्नतें की। उसको हमारे भोले वाले चेहरे देखकर तरस आ गया और फिर उसने हमारी पैंट की काट दी पर्ची। वहाँ से निकल के हम सीधे ही पहुंचे अमित मोबाइल वाले के पास। वहाँ पे मैंने अपने मोबाइल पे लवाया एक गिलास कर और मैंने कराई अपने हेडफोन साफ। इतने में ही जादी के घर से फोन आया कि बेटा सब्जी लेके आना, और हम सीधा पहुंच गए सब्जी मंडी में। आलू ले लो, गोभी ले लो, प्याज ले लो। ये सब सुन के हम रुक गए एक ठेले के पास। आलू लेने के बाद मनदीप ने लिए फल फ्रूट। फिर हम दोनों ने खरीदे गंडे और सीधा पहुंच गए बताऊं वाले भाई के पास। कैमरे को देख के भाई के अंदर चुल उठी और उसने स्टंट मार के बताऊं तोड़ दिया। अब बारी थी पेट पूजा की तो हम पहुंच गए कुचले वाले के पास। दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताओ कि किस किस के कुलचे फेवरेट हैं। भाई साहब, ये कुलचे तो देखो हमारे थोबड़े से भी बड़े थे, लेकिन कुलचे इतने ज्यादा टेस्टी थे कि हमने मिनटों में ही फट्टे चाक दिए। पेट पूजा करके हम वहाँ से चल दिए और फिर हमने अपनी दुगदुगी के बारे में भी सोचा। हमारा तो 100 में ही सर गया था लेकिन ई ससुरी ने तो हमारा बजट ही हिला दिया। मैनू तो लगता है सानू सिटी 100 लेना पड़ेगा, जहाँ पर सानू अगले ब्लॉग के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा। अरे भैंस की आंख सड़क किधर गई? मुझे लगता है जमीन निकल गई, जहाँ फिर इसे आसमान खा गया। चलो, डेवलपमेंट की बातें तो होगी, अब हमारे पिंड की नाहर का पुल देखिए। इतने में ही हमारा ब्यूटीफुल गांव आ गया और सबसे पहले आप दर्शन कीजिए मंदिर के। गांव की पतली पतली गलियों से होते हुए हम सीधा पहुंच गए अपने घर। आज का हमारा व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए।